तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। जैसे गॉस का नियम तो कल पढ़ लिए थे। क्या था गॉस का नियम, आपको याद भी होगा। फाई बराबर क्यू बट्टा, था कि नहीं था? ठीक है। तो अब सवाल है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग याद है? अच्छा, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था, याद है? याद आया? अच्छा बउआ, अगर एरिया छोटा है तो फाई भी छोटा होगा। बोलिए। और छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए ऐसे लगा देंगे। अच्छा, याद है बिंदु आवेश के द्वारा आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था के की वैल्यू याद है? ऐसा था। तो ये सब तो खैर पुरानी कहानी है, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कोई भी नियम पढ़ते तो उसका कुछ उपयोग ना होना चाहिए। हम टेलीफोन बनाए तो उसका कुछ उपयोग ना होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अब कोई आके ऐसे बोलेगा बड़ी खतरनाक चीज बनाए हैं, क्या उपयोग है? पता नहीं क्या उपयोग है, बस बना लिए है। भाग ले यहाँ से। उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो क्या बोलेंगे बुआ? गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या बोलते हैं बुआ इसको? अब देखो, सबसे पहला वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कौन सा क्षेत्र बुआ? किसका बुआ? किसके द्वारा निकालना है वैद्युत क्षेत्र? बिंदु द्वारा। क्या निकालना है बुआ? वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा? बिंदु। दूसरा में निकालना है बुआ, यहाँ पर दूसरा किसके द्वारा? लंबे आवेशित अनंत तार, ठीक है। ये आपका 5 नंबरी है, ठीक है। तीसरा, आवेशित चादर, आवेशित चादर। चौथा, आवेशित प्लेट। पांचवा, आवेशित गोला। समझे? तो आप बताइए हमको कितने को द्वारा निकालना है बउआ? बिंदु आवेश, आवेशित लंबा अनंत तार, आवेशित चादर। अब सुन लो, सबसे ज्यादा 5 नंबरी अगर पूछने का चांस हुआ तो किससे पूछेंगे? दूसरा 5 नंबरी पूछने का होगा तो। और ये सब 5 नंबरी नहीं पूछते, सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 5 नंबरी कौन होगा? लंबा आवेशित। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको हेडिंग देंगे? तो आप लोग प्लीज हेडिंग दीजिएगा बुआ, ये सब लिख लीजिए। तो ये वाली बात, श्याम बुआ थोड़ा चायवा पिला देता हमरा। अब बहुत तो पानी लिया तो छोटो, जाओ तो, जाओ जाओ, जाओ जल्दी जाओ। नारायण नारायण। ये तुम लोग तो जुड़ा हुआ है ना, 18 19 सब जुड़ा हुआ है ब्रॉडकास्ट में। देखो अब गया, देखो तो। अब आया सब पर, देखो तो। अभी चेक करो।
आगे बढ़े बच्चों। बढ़े बच्चों। चलिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा बुआ? बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र। किसके आवेश के द्वारा बुआ? बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। देखो पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वो तरीका इंटीग्रेशन वाला था और ये तरीका गॉस के नियम वाला है। तो सुनिएगा, किसी भी गॉस के नियम को निकालने के लिए थोड़ा तरीका पकड़ लीजिए, चुटकी में निकाल लीजिएगा। ठीक है, जरा तरीका समझ लीजिए। मैंने बोला बिंदु आवेश के द्वारा, किसके द्वारा बुआ? हम्म, किसके द्वारा? बिंदु आवेश। किसके द्वारा बात करना है बुआ? बिंदु आवेश। अब देखो, सबसे पहले एक चार्ज लेंगे। ठीक, तो हमने बिंदु आवेश क्या लिया? क्यों? बिंदु आवेश क्या लिया? क्यों? अच्छा, इससे कितना दूरी पर? आर दूरी पर। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र निकालना है? अभी तक किसी को कोई समस्या? एक बिंदु आवेश क्या है? क्यू, जिसके द्वारा कितना दूरी पर? आर। तो हमको कौन से विधि का प्रयोग करना है? गॉस के। और गॉस कहता है हमारा प्रयोग तुम तभी कर सकते हो जब तुम हमको घेरोगे। बिना घेरे प्रयोग कर सकते हो क्या? तो इसको किससे घेरे? बॉक्स से घेरे या गोला से घेरे? गोला से। जैसे लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, गर्मी को गर्मी काटता है, और कुत्ता को उसी प्रकार बउआ ये बिंदु क्या है? गोला है। तो गोला को गोला ही ना भर सकता है, बोलना। गोला को। या देखना हमारा पास पुराना व्यवस्था हो। क्या लगता है तुम लोगों को? ये हो गया बच्चे लोग? अब बताइए, क्या एक बार में पूरा का मान निकालना संभव है क्या? एक बार में पूरा का मान निकालना संभव है क्या? क्या करेंगे? तो हमने इससे छोटा पार्ट काट दिया, ये लो, काट दिए। तो बताओ इस छोटे पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा? बोलिए, देख के बताओ, बोल ना। होगा। तो ये लंबवत होगा कि नहीं होगा सतह पर? और एक चीज और पढ़े हुए, वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी सतह पर लंबवत होता है। पढ़े हो? वैद्युत क्षेत्र रेखा सतह पर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र रेखा भी इसी तरह से गुजरेगा यहाँ से, बोलना। तो ये भी कितना है? लंबवत। तो ये भी सतह पर लंबवत, ये भी सतह पर लंबवत। तो एक दूसरे पर जीरो ना होगा? एक उस पे ना लंबवत है, एक दूसरे पर क्या है? जीरो। उसका दुश्मन तुम, उसका दुश्मन तुम, तो हम दोनों दोस्त। आ दोस्त, मारे के फरियाद वे के, ठीक है ना? चपका नहीं इसमें। है। अगर किसी को माथा पे इस तरह मारा जाए, ठीक है ना, इस तरह, नहीं इसके अंदर का पोटेंशियल खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये देखो छोटा वाला बंदूक है, इससे अगर मारोगे तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बुआ? और जब जाकर यहाँ पर फंस जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो खैर, तो खैर बच्चे लोग समझ जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों क्या हो जाएगा बुआ? दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बैठो ना अंदर ऑफिस में। खुला हुआ है, देखो ना, खुला हुआ है वो, ठीक है। तो क्या ये हो गया? अब बताओ बुआ, तो यहाँ थीटा बराबर, बस अब हो गया काम। देख बताता हूँ कैसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स पे हुआ? कौन सा फ्लक्स? तो बताओ फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा?
छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए तो बताइए डी फाई का इंटीग्रेशन ई कहाँ चलाएगा? cos 0 डिग्री नॉट थीटा। बोल फाई ई अंदर क्या बच जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन कर देता हूं। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? अच्छा, और छोटा छोटा एरिया काटेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सतह का एरिया ई इंटू 4 पाई, समीकरण पहला। तो एक फ्लक्स कहां से लाए? वैद्युत फ्लक्स से। और दूसरा फ्लक्स लाएंगे गाउस के नियम से। दूसरा फ्लक्स कहां से लाएंगे? तो क्या बोलेंगे? गाउस का नियम। अब बताओ फॉर्मूला होता है गाउस समीकरण बराबर चिन्ह और फलना बराबर ढिलना। तो बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा? ढिलना। आप बताओ ई बराबर 4 पाई, जस्ट सॉरी, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा? तो ई बराबर क्या होगा? क्यू बाई, ई बराबर क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। क्यू बट्टे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब बताओ ये हमारा निकाले थे कि नहीं निकाले थे? फॉर्मूला याद कीजिए बिंदु आवेश के द्वारा। पर वो अलग मेथड था और ये अलग मेथड है। बोलना कोई दिक्कत? इतना बात समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये बात समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इसी में एक बात आया, पता है क्या बात आया? कि 2017 में क्वेश्चन था 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा पता है? गॉस के नियम से कुलम्ब के नियम को प्रूफ कीजिए। ले लेकर चित्रा गया। ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया? गॉस के नियम से कुलम्ब के नियम को प्रूफ कीजिए। अब कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा बात खाली करना तो हो जाता। बताता हूँ कैसे। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन क्या है बाबा? गाउस के नियम से कुलम्ब के नियम को साबित करें। 5 मार्क्स पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे डील करें? तो अब जरा बताइए तो क्या परिवर्तन कर कर हम ऐसा कर सकते हैं? जरा कॉमन सेंस लगाइए तो। क्योंकि क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहीं कोई बना के नहीं भेजा था, डायरेक्ट आ गया था एग्जाम में। सोचो सोचो, कुछ आइडिया। देखिए पहली बात, गाउस के नियम से तुम ई का फॉर्मूला ऐसा निकाले हो? अभी थोड़ा देर पहले देखो तो यहाँ पे निकाले हो। अच्छा, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ तो। याद है? पढ़ाए थे। ई बराबर एफ बट्टे क्यू। तो आप बताइए एफ बराबर क्या होगा? नहीं होगा? अच्छा, तो आप हमको जरा बताइए तो।
एफ बराबर क्यू नॉट, और ई का मान कितना निकाले क्वेश्चन में? हम्म तो इसको के को यहाँ लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। अगर मैं इसका सिंपल फॉर्म लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 बट्टा और ये किसका नहीं है बुआ? देखिए रेडी हो गया। कितना परिवर्तन किए, छोटा सा परिवर्तन किए हैं, और कहेगा 5 नंबर इतने से दे देगा। ये सब ना, ये क्या, पहले इस मेथड से ना प्रूफ करके यहाँ तक आना पड़ेगा, और तब इसमें खाली हल्का सा नहीं क्या करना पड़ेगा, एगो ऐड करना पड़ेगा, समझे? तो एक इसमें कितने क्वेश्चन 5 नंबरी हो गए? 2। एक किसके द्वारा? हम्म एक बिंदु आवेश हो गया, और एक क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 सवाल हो गए, ठीक है ना? तो इतना बात समझने में कोई दिक्कत? इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो आपको सब बता ही दिए थे। एनसीईआरटी क्वेश्चन बना है या कोई डाउट है उस पे? नहीं बना है? चलो सब लोग कॉपी निकालो, सब लोग जल्दी से स्पीड में कॉपी निकालो सब लोग। चलो बैच फ्लक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। अच्छा इधर तो हो गया क्वेश्चन सब। आप लोग एक काम करोगे, कल तो ऐसे रैंडम बता दिए थे, ठीक है ना? आज आप सब लोग प्रॉपर क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है ना? प्रॉपर, जैसे क्वेश्चन के लिए जगह छोड़े थे ना, वैसे तरह से। कितना नंबर था क्वेश्चन? 16। अब देखो 14 बना दिए थे, 14 बन गया था कि नहीं बन गया था? 14 पहले बन गया था। 15 नंबर सवाल देखिएगा, 15। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्या? आप लोग भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 15 एनसीईआरटी का 15 नंबर सवाल, ठीक है? देखो क्या कहता है, 15 नंबर सवाल ने हमको बोला कि अगर यही वाला सवाल है, मतलब फ्लक्स इसका जो भी निकलेगा, जो भी रहेगा, कह रहा एक समान वैल्यू क्षेत्र इतना जो भी है, किसी घन से, तो घन आपको बनाने आता है, घन? हम्म किसी घन से, ठीक। अब एक घन है, कह रहा है इस घन से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, क्या निकल रहा है वो? तो नेट फ्लक्स कितना होगा? तो मेरी बात सुनिए, आया, आया, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान, यहाँ पे देखिएगा, कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान। अब जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, क्या है बुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आई, जी कहिए। 11 क्लास के लिए आया है अभी? 22-23 तारीख को खुलेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। और टाइमिंग से 3 से 4 पकड़िए, या 12 से जो ऐसा रहे, 3 से 4 या 12 से, बता दूंगा। आप एक बार मिल लीजिएगा आकर 22-23 को, ठीक है ना? हाँ 21-20 को आकर मिल लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों लोग यहाँ पर, कि एक समान क्या है बाबू? एक समान है तो मतलब जितना 3 को जाएगा तो तीनों को बाहर निकलेगा, एक समान का तो ये मतलब हुआ, ठीक। अब बताओ, अगर हम अंदर जाने वाले को +5 मानेंगे, दुनिया में आने वाले को प्लस तो जाने वाले को,
करना पड़ेगा ना। तो बताइए अंदर वाले जाने वाले को क्या मानेंगे, बताइए इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, बस हो गया। तो 15 नंबर का आंसर समझ में आ गया कि अगर एक घन को एक समान क्षेत्र में रखेंगे तो बताइए इस पे कुल फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि जितना आएगा उतना, दुनिया में नेट आदमी कितना है, 0, जो आया है वो, तो नेट आदमी तो है भी नहीं करे, वो जो आ रहा है वो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से सोचो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला, 16 तो बनवा दिए थे, पर फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि अगर किसी बॉक्स की फ्लक्स दी गई है, मेरे पास थोड़ा सा 8 गुने कितना है बुआ, 16 नंबर कितना है बुआ फ्लक्स का मान, आप लोग देख के बताइए ना वहां पर, माइनस 10 की पावर 3 है, और क्या है 10 की पावर 3। अच्छा, और इसका क्या होता है बुआ, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, यही ना है, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें क्वेश्चन में 16 नंबर में कि बॉक्स से गुजरने पर नेट आवेश कितना होगा, यही ना, ओके। तो आप हमको बताइए तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, बोलिए ना। तो क्या इसके आगे की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लाइन छोड़ करके फिर आप बी वाले पर आते हैं, समझे, क्योंकि फाई का फॉर्मूला आपके सामने है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको पता है। अब इससे आगे का आप लोग कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा, बी नंबर इसे क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के भीतर फ्लक्स शून्य है तो इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, आवेश नहीं है। तो कल बताए थे ना, अगर कोई बॉक्स है और इसके अंदर एक माइनस चार्ज हो और एक क्या हो प्लस, तो बोलेंगे नहीं, हो सकता है, हो सकता है अंदर समान किंतु विपरीत आवेश हो, तभी तो नेट चार्ज 0 हो सकता है ना। तो क्यू नेट क्या हो सकता है बउआ, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या वैल्यू होगा, तो बी का भी आंसर आ गया, ठीक है। सजाना सिखा रहे कि कैसे हमें क्वेश्चन को बनाना चाहिए एनसीईआरटी का। आप इतना दिन से बताइए, छोड़िए मास्टर का बात छोड़िए, आपको नहीं लगा एनसीईआरटी का सवाल बहुत अच्छा सवाल, अगर न्यूट्रल वे से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव है, सारे पॉइंट पे क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। अगर आपको अगर न्यूमेरिकल ठीक करना टॉपिक बाय टॉपिक, तो एनसीईआरटी से अच्छा बुक कोई है, तो सारे टॉपिक पर इतना अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कहीं और बुक से न्यूमेरिकल बनाने की कोई जरूरत, एक बनाइए आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला 16 के बाद क्या है बुआ, 17। तो 17 में तो आपको कल बता दिए थे घन वाला सवाल, ठीक है, कि अगर कोई घन है, 17 नंबर में यही ना सवाल था, अगर कोई चार्ज रख दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम है ना बाबू, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है ना यहाँ पर। अच्छा, और एक घन रख दिया है, तो घन में बना दो यहाँ पर, हम्म, घन बना दो, तो जो फ्लक्स निकलेगा ना प्यारे बच्चों, वो तो चाहू चहु ओर से निकलेगा ऐसे, बोलिए। तो ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हमको तुम फ्लक्स निकालोगे, तुमको निकाल के दे दो ही, तो फ्लक्स का मान तो इतना आ जाएगा, बोलिए। लेकिन चूंकि ये कितने फलक से पूछ रहा है, एक फलक, तो 6 फलक होते हैं, अब 6 में से एक फलक का निकालना है, तो एक फलक का मान जितना फ्लक्स था उसको 6 से भाग देंगे, क्योंकि एक का चाहिए ना हमको। तो बताइए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और Q का मान, आप साइलेंट नोट का मान सबको पता है 8.85, तो क्या यहाँ से आगे या कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, आप लोग जब क्वेश्चन उतारिएगा ना तो इतना सा जगह छोड़ छोड़ दीजिएगा आप लोग, कि बाकी का काम हम कर लेंगे, समझ रहे हो ना, ये नहीं कि अभी आप भी इतने पे उतर के भाग जाना, ऐसे करना है। 17 के बाद 18 देखिए,
18 देखिए प्यारे बच्चों, 18 में हमको चार्ज का मान दे दिया है, हमको रेडियस वेडियस से मतलब, और हमसे फ्लक्स पूछ रहा है बुआ। तो 18 में क्या लिखेंगे हम लोग बुआ? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? सीधे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q का मान कितना दिया है? 2 गुने 10 के पावर कितना है? माइक्रो है तो -6, और एप्सिलॉन नॉट का मान, तो आगे का कार्यक्रम कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तुम एनसीईआरटी में आंसर मिलाने जाओगे ना, तो 18 का आंसर 19 में मिलेगा, और 19 के आंसर 18 में। एनसीईआरटी गलती किया हुआ है। अरे एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड कौन साल क्वेश्चन गलत किया है, क्या क्वेश्चन होगा, उसका नब्ज नोट पकड़ा गया उसका, वो कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है ना, सब कुछ पता है। तो इतना कहानी आपको समझ में आ रहा है कैसे काम करेगा? अच्छा, अब 19 का आंसर देखिए, 19 का, ठीक है। तो 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बिंदु पर फ्लक्स दिया गया है, यहाँ पर दिया गया फ्लक्स, दिया गया है ना, कितना दिया हुआ है? -1.0 10 के पावर माइनस है ना, नहीं +3 है। अच्छा सॉरी, बताते चले जाइएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज का मान हमसे पूछ रहा है ए नंबर में, ठीक है ना, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? तो फाई वही, वो लिखा गया, वही होगा, क्योंकि फाई गाउस की त्रिज्या पे निर्भर, गाउस की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो आप ऐसे, आपको सिस्टमेटिक आंसर मिल गया कि हमको ऐसे लिखना है, ठीक। बी में देखिए, हमसे आवेश का मान पूछ रहा है बी में, तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला है बच्चों? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 8.85, तो क्या आगे का कार्यक्रम नहीं निकल जाएगा? कोई हुलहुलाहट की जरूरत है नहीं, एकदम खतरनाक सवाल है, गर्दा उड़ जाएगा एकदम, एक बने, इस सब की जरूरत है इसे करने का? जब सिस्टमेटिक सिंपल से सारा काम हो जाए तो अधिक उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, 19 के बाद अब अगला कौन है बुआ? 20। 20 में भी यही आपसे पूछ रहा है। अच्छा नहीं, चालक गोला पूछ दिया ना, अज्ञात परिमाण आवेश से केंद्र से इतना नहीं, तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए 21 नंबर आपसे पूछ सकता है। 21 नंबर कैसे पूछेगा सुनिए, कितना ब्यास दिया हुआ है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का देखिए ब्यास, आज जब आए हैं तो सारा एनसीईआरटी खत्म करके जाइए, ठीक है ना, मतलब जितना इसमें क्वेश्चन है। तो ब्यास, तो आप ब्यास को डी बोलते हैं, डायमीटर कितना है बुआ? 2.4 मीटर। तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? नहीं होगा, आधा करेंगे तो, है ना। अच्छा, आर हो गया। अब हमसे ये क्या दे रहा है बुआ हम लोगों को, देखो तो क्या दिया हुआ है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब सिग्मा का मान दे दिया। सिग्मे को ना बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद है? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना है क्वेश्चन में, देख के बताओ ना। है ये तुमको देख के तुम लोगों से नहीं बुला रहा है क्या यार, गधा तुम लोग, अजीब हाल है। 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 80 गुने 10 के पावर -6, बोलना। अब हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए? तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बट्टा एरिया, पढ़ाए थे? अच्छा, हमको एक बात बताओ, एरिया, तो एक गोले का एरिया होता है 4πr², बोलना। तो बताइए क्यों बराबर क्या होगा, क्योंकि मुझसे आवेश पूछ रहा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा 4πr²। आप ध्यान से सोच के देखो, क्या सिग्मा का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है? क्या आपको पाई का मान 22/7 नहीं होता है? और आर का मान यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है? क्या हम यहाँ से क्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? बोलिए, कोई भारी है क्या? अच्छा, और इसी में ये ए नंबर था ना बुआ, ए नंबर,
बी नंबर में पता है क्या कह रहा है ये? बोलिए तो बी में क्या कह रहा है निकालने के लिए, देखिए तो। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्यू कहाँ है? दिया हुआ कहाँ है क्यू? क्यू तुम निकालोगे ना यहाँ पर, और क्यू को यहाँ से निकाल लोगे, और अगले सवाल में यहाँ पर क्यू रख दोगे, और इसका मान कहाँ से आएगा? पता ही हम लोगों को। तो बताइए क्या हम यहाँ से फ्लक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं? आप बताइए एनसीईआरटी कितना भारी है, बताइए तो। अगर आप सिस्टमेटिक बनाइएगा, कोई आपको इसमें परेशानी है बताइए? नहीं ना। तो आपको आप बताइए, इससे अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे कैसे फॉर्मूला। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर तुम एनसीईआरटी बना के चल रहे हो लाइन बाय लाइन, उसका बाप भी तुमको ये क्वेश्चन इधर नहीं कर सकता है। ठीक है, बस आप सिस्टमेटिक लाल पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करके उसको ढंग से बनाइए। ठीक है, और जब भी तुमको बोलेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मतलब अभी का मन में आता है ना कि अगर बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल पूछ दिया तो, यूपी बोर्ड न्यूमेरिकल पूछ दिया तो न्यूमेरिकल के लिए डरना क्या है? एनसीईआरटी फिर से बना लेंगे, बस उसको बना लिया हम, टेंशन फ्री। इसीलिए आप लोग दो काम करना, एक तो एनसीईआरटी को टॉपिक बाय टॉपिक बनाते रहना, जो ये मैं दे रहा हूं, और एक जब खत्म हो जाएगा ना तो एगो कॉपी ले लेना अलग से, एनसीईआरटी स्पेशल, न्यूमेरिकल स्पेशल। उसमें चुपचाप एनसीईआरटी खाली क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर, लेकिन मेन में भी रहना चाहिए। तो कभी हमको न्यूमेरिकल पढ़ने का मन होगा, एक बार पलटा लेंगे उसको। समझ में आ रहा है? इतना काम करना, तो इतना समझने में कोई दिक्कत? क्या मैंने अपना काम पूरा कर दिया? अभी अधूरा काम है ये सब? ये पूरा काम हो गया मेरा, अभी अधूरा है, बन गया सवाल सब, अभी आपको करना है पूरा। ठीक है बच्चे लोग, तो इतना काम हो जाएगा आप लोगों से। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए तो प्यारे बच्चों, लेकिन एक चीज लिखवाना है, माना की। वहां पे बिंदु आवेश के फॉर्म में लिखिएगा, माना की माना कि एक बिंदु आवेश क्यों है, अरे अरे अरे, एक बिंदु आवेश क्यों है जिससे दो मिनट, बिंदु आवेश क्यों है जिससे आर दूरी पर आर दूरी पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए आर त्रिज्या का 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 एक काल्पनिक गोला गाउस के सतह के रूप में काल्पनिक गोला गाउस के सतह के रूप में माना गया है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों से? ठीक है ना, क्या बोला गया है बुआ? इसके लिए काल्पनिक गोला गाउस के सतह के रूप में माना गया है। ठीक है ना, चलो आप इसे नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट करने के बाद अपने घर चले जाइए। ठीक है, ओके।